नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। आज अपना ब्लॉग मैं एक महत्वपूर्ण सूचना से शुरू कर रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कि सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा यह मामला है जो कि उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ ने 16 अगस्त 2024 को सुनाया। उस आदेश के बाद लगभग 4 वर्ष से काम करने वाले, सेवा देने वाले उन अभ्यर्थियों पर भी संकट की तलवार लटक गई थी जो अभी किसी न किसी विद्यालय में अपना योगदान दे रहे थे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पालन न होने और अन्य अनियमितताओं के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया था और सरकार से नई सूची बनाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अनारक्षित वर्ग के कुछ लोग उच्चतम न्यायालय गए। उन्हीं की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने ये अंतरिम आदेश लगाया है। यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर अगर माननीय न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाई है तो आप ये तय मानिए कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका में ऐसा कुछ है कि जो कि जिस पर कि विचार किया जा सकता है। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है, जिसमें कि सरकार और अन्य वर्ग जो उसमें शामिल हैं वो अपना लिखित जवाब दायर करेंगे और ये अंतरिम आदेश 25 सितंबर तक है। निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में हड़बड़ाहट की स्थिति हो गई थी। इस समय 10 सीटों पर उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होना है और विपक्षी दलों ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था आरक्षण को लेकर, और तभी से आरक्षित वर्ग के छात्र केंद्रीय मंत्री पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि सभी नेताओं द्वारा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया था कि वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन अनारक्षित वर्ग का एक समूह जब उच्चतम न्यायालय में गया तो उसी के याचिका के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरह का अंतरिम रोक लगाई। अब निश्चित तौर पर अनारक्षित वर्ग के वे छात्र भी जो कि अभी किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं लगभग 4 वर्षों से दे रहे हैं, उनको कुछ राहत की सांस मिली होगी। इधर हालांकि अभी किसी भी विपक्षी दल
या आरक्षित वर्ग के छात्रों का ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि आखिर क्या स्थिति प्रदेश में होने वाली है या वो अलग क्या कदम उठाएंगे। लेकिन अब वो अपना पक्ष रखने के लिए संभवतः उन्हें भी समय मिला है, तो निश्चित तौर पर वो ये देखेंगे और इस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा। उधर एक राजनीतिक खबर है कि हरियाणा में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चुनावी गठबंधन होना था और उस चुनावी गठबंधन के लिए तमाम अगर मगर की बातें हुई, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने अब अपनी पहली सूची 20 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उधर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने पर सहमत जता दी थी और गठबंधन के लिए उनकी चर्चा लगातार आम आदमी पार्टी नेतृत्व से चल रही थी और जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जो अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में इस समय संदीप और राघव चड्ढा के नेतृत्व में जो बातचीत कर रहा है कांग्रेस से, उनकी कांग्रेस की ढिलाई को लेकर ही आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पर ये कदम उठाया और ये घोषणा की है कि वो देर होने पर पूरे 90 सीटों पर न सिर्फ अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे बल्कि मजबूती से चुनाव। आम आदमी पार्टी की ये घोषणा केवल कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए भी, नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में हालांकि ये दिल्ली से सटा हुआ है और उनके उम्मीदवार लड़ने से निश्चित तौर पर कांग्रेस के वोटों में कुछ सेंधमारी होगी, लेकिन क्या उन्हें 90 सीटों पर उम्मीदवार मिल जाएंगे, इसको लेकर अभी संशय का माहौल है। तो निश्चित तौर पर अभी ये देखना होगा। हालांकि अभी शाम तक का या कल तक का वक्त है। 10 तारीख को संभवतः अगर 10 तारीख तक जवाब नहीं मिलता तो 14 सितंबर तक केवल नामांकन होना है और नामांकन के लिए बहुत समय कम रह गया, जैसा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने इस बारे में संकेत दिया कि कम समय रह गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और हाल कुछ घंटों पूर्व ही आम आदमी पार्टी की 20 विधानसभा सीटों पर एक सूची भी आ गई, लेकिन ये सब सूची आप जानते हैं केवल दबाव बनाने के लिए है। कांग्रेस नेतृत्व अगर इस बारे में कोई सकारात्मक संकेत देता है या वो गठबंधन का संकेत देता है तो निश्चित तौर पर ये चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़े जाएंगे, क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस का कुछ नुकसान कर दे, लेकिन निश्चित तौर पर उसको कोई राजनीतिक फायदा होगा इसके संकेत संभवतः नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ओर से एक सीट मिली थी, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं रही। और देखना ये है कि क्या कांग्रेस की ओर से गठबंधन में क्या तथ्य निकल कर आता है। लेकिन वैसे ये तय हो गया है कि अभी जिस तरह से गठबंधन के लिए कांग्रेस को समय दिया गया है और जल्दी से 20 सीटों का ऐलान भी किया गया, वो मात्र ये दर्शाने के लिए है कि
केवल हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के प्रति गंभीर है। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो अपने टिकटों में भले ही देर करती रहे, अगर उसे गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर उन्हें आम आदमी पार्टी को साफ साफ बता देना चाहिए कि आखिर वो कितनी सीटें दे रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी को अपने उम्मीदवारों को लड़ाने के लिए, क्योंकि तमाम तरह की तैयारी करनी पड़ती हैं नामांकन के लिए, तो उन्हें भी समय मिल सके और जिससे कि मिलकर चुनाव लड़ा जा सके। देखना ये है कि कांग्रेस नेतृत्व जो कि खुद के टिकटों पर काफ़ी देर करता रहा, ये उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, वो मात्र इसलिए जिससे कि पार्टी में अगर टिकट को लेकर बगावत भी हो तो उसे थामने में ज़्यादा मगजमारी न करना पड़े। देखना ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देती है और क्या गठबंधन के तहत हरियाणा में आम आदमी पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार होती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद,